हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं, जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग आपके साथ में अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। 2023 के अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। सो आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूलाज ऑलरेडी पता हैं। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हम लोगों को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। तो अगर हम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट के अंदर कि कितने यूनिट को बेचा जाए, ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस हो, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप लोगों के पास में रहता है। क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। ठीक है, और जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है उसको निकालने का फॉर्मूला जो रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, अगर हम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता है किसके अंदर? अमाउंट के अंदर, कि कितने अमाउंट के प्रोडक्ट को बेचे कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय में पीवी रेशियो होता है। पीवी रेशियो का मीनिंग क्या रहता है हम लोगों के पास में? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है। और उसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है वो क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई क्या होता है? 100 होता है। और पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला आप लोगों के पास में होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई में 100 होता है। ठीक है, अगर हम लोगों को ये गिवन हो कि हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? जो भी प्रॉफिट रिक्वायर्ड होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? एड ऑन कर दिया जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट रिक्वायर्ड को ऐड बैक करके यही सेम ऐड करके ये फॉर्मूलाज को अप्लाई कर दिया जाएगा। फिर हम लोगों के पास में क्या आता है? एक क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वो किसके बीच का डिफरेंस होता है? एक्चुअल सेल एंड द ब्रेक इवन सेल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल सेल में से जब ब्रेक इवन की सेल को लेस करते हैं तो क्या आता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। और एक और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो होता है। ठीक है जी, तो हम लोगों को क्या क्वेश्चन गिवन है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो होता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो ये ए फर्स्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, सी एलिमिनेट डी एलिमिनेट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर क्या होता है? ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। जहां पे आप लोगों के पास में जो कंट्रीब्यूशन, ध्यान से देखिएगा, जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा तो ये कंट्रीब्यूशन जो होता है वो किसके बराबर होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट है तो इसका मतलब प्रॉफिट तो क्या हो गया? नील हो गया। तो इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके बराबर हो गया? फिक्स कॉस्ट के बराबर हो गया। क्लियर हो गया? कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूलाज रहते हैं, एक क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट है तो प्रॉफिट जो रहेगा वो नील हो जाएगा, तो जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ पे क्या रहता है? इक्वालिटी रहती है कंट्रीब्यूशन एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। तो जो बी रहेगा वो 4 से कनेक्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। पीवी रेशियो क्या होता है? जो सेल हुआ है उसके अंदर क्या चेंजेस आप लोगों के पास में रहते हैं, तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? वैसे इसका फॉर्मूला क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन बाय में सेल होता है। सो टोटल सेल माइनस टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया? सॉरी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। और कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो किसके बराबर होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट के बराबर होता है। रिवेन्यू क्या होता है? सेल ही होती है। जो भी प्रोडक्ट को सेल करके टोटल अमाउंट रिसीव होती है वो क्या होता है? रिवेन्यू होता है। रिवेन्यू के भी 3 कंसेप्ट आप लोगों के पास में होता है ना। एक टोटल रिवेन्यू होता है। टोटल रिवेन्यू किसके बराबर होता है? AR इंटू क्यू के बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू के बराबर, एवरेज रेवेन्यू इंटू क्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आते हैं TRN माइनस TRN माइनस 1 होता है। या फिर आप लोगों के पास में क्या होता है? टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आते हैं, चेंज इन TR बाय में चेंज इन क्यू होता है। एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो आप लोगों के पास में टोटल रेवेन्यू बाय में क्यू होता है। और एवरेज TR का अगर हम लोग खोले तो ये आप लोगों के पास में P इंटू क्यू होता है, तो डिवाइड बाई क्यू।
तो जो एवरेज रेवेन्यू होता है वही क्या होता है, प्राइस होता है। ये बात पे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड ए रीजन। व्हेन द होल्डिंग कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी होती है जो होल्ड करती है, दूसरी कंपनी को होल्ड करती है, तो जिसको होल्ड करती है वो क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है, ठीक है। So when the holding company hold more than 50% but not whole share of a company, तो more than 50% को होल्ड करते हैं, तो जो रेस्ट ऑफ द शेयर होते हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहलाता है। ये वाली जो बात है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जितना होल्डिंग कंपनी ने ले लिया वो ले लिया, बाकी जो बच गया वो क्या बनता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग प्रोपोर्शनेट शेयर एंड रिजर्व ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो ये जो बात है ये आप लोगों की फॉल्स हो जाएगी। इसको हम लोग होल्डिंग कंपनी के रिजर्व से थोड़ी ना देखेंगे, ये तो सबसी कंपनी का ही पार्ट है ना। सबसी कंपनी का जितना पार्ट होल्डिंग ने ले लिया वो उसका हो जाएगा, बाकी सबसी कंपनी का वो जो पार्ट हो जाएगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बन जाता है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस सेशन के अंदर यही क्वेश्चन थे अभी, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन।